बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कारिया मोहतरम समरा इंतसार साहबा ने कुछ पैसे भिजवाए थे कि इन पैसों से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हकदार लोगों को राशन और अद्वियात वगैरह लेकर दे दूं। जो ही मुझे मेरी कारिया ने पैसों के मुतालिक बताया, मैंने उसी वक्त चंद घरों की फ़हरिस्त तैयार कर ली जिनको मैं ज़ाती तौर पर हकदार समझता था, मगर मेरी वालदा ऐसे मामलात में बहुत एहतियात से काम लेती हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि इन लोगों से पहले आप अच्छी तरह तलाश करो कि कोई और ऐसा शख्स ना हो जो इनसे भी ज़्यादा हकदार हो। लिहाजा मैंने तहकीक शुरू कर दी। कुछ अर्से कबल हमारे गांव में राजनपुर की एक फैमिली आकर आबाद हुई थी जो 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। मियाँ बीवी 14-15 साल, हाथों पैरों और ज़बानों से महरूम बच्चा और एक 6-7 साल खूबसूरत सी बेटी। वो फैमिली इंतहाई शरीफ नफ्स थी। शोहर हामिद कोपान किसी मिल में काम करता था, जबकि उसकी बीवी इंतहाई पर्देदार खातून थी। और जिस शख्स ने उनको हमारे गांव में रहने के लिए अपना घर दिया था, वो किराए या एहसान मंद होने के तौर पर उसी शख्स के घर में बतौर मुलाजमा काम करती थी। बावक़्त ज़रूरत गाँव की कोई भी औरत उनको बुलाती तो वो काम में मदद के लिए आ जाती। उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए चंद और घरों ने उनको महाना तनख्वाह पर रखना चाहा, मगर उन्होंने ये कहते हुए माजरत कर ली कि जिन चौधरी साहब ने उनको यहाँ पनाह दे रखी है वो किसी और के घर में जाकर काम करने की इजाज़त नहीं देते। यकीनन इसकी वजह दौरे हाजिर के मर्द हज़रात हों जो किसी भी वक्त गैर महरम औरत के लिए दरिंदा बन जाए, कोई पता नहीं चलता। कुछ लोगों ने उस मजबूर औरत की मजबूरी को समझ लिया और खामोश हो गए थे। लोगों ने उसे राइज़ादी का लक़ब देते हुए कहा कि मेहनत करने पर अपना दिल नहीं था और इल्ज़ाम चौधरी साहब पर लगा रही हैं। लिहाजा उन्होंने भी कता ताल्लुक़ कर लिया, मगर औरत चूँकि हक़ और सच्चाई पर कायम थी, लिहाजा लोगों के रवैये से बिल्कुल भी मुतासिर ना हुई। अभी मैं पैसों के सुबह हकदार लोगों को तलाश कर ही रहा था कि पता चला हामिद कोपान का इंतकाल हो गया है। हामिद कोपान को दमे की तकलीफ़ थी और रात को ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी सांसें उखड़ गईं और दोबारा बहाल ना हो सकीं। यूँ वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर गए। हामिद कोपान की मौत के बाद उसकी मैयत हमारे गांव पहुंचा दी गई और उसकी तनख्वाह मैयत पहुंचाने पर आने वाले अखराजात की मुद में काट दी गई थी। हामिद कोपान की मौत की खबर सुनकर मैं और मेरी वालदा साहबा भी उनके घर गए और घर कम कैद खाना ज़्यादा था। अंदर एक ही कमरे में हामिद की मैयत पड़ी, साथ पड़े बिस्तर पर माजूर बच्चा लेटा रो रहा था। कमरे के दूसरे कोने में 2 बकरियां बंधी हुई थीं जिन्हें ईद कुर्बान पर बेचना था और तीसरे कोने को किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। चौथे कोने में चूल्हा जलाने के लिए खुश्क लकड़ियां जमा करके रखी गई थीं। हमारे गांव के कुल 5 लोग वहां मौजूद थे, जिनमें से वैद मैं मर्द था, बाकी 4 खवातीन थीं, जिनमें एक मेरी वालदा और बाकी 3 दूसरी खवातीन थीं। मेरी वालदा साहबा ने हामिद कोपान की बेगम से पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हामिद कोपान की बीवी ने एक तरफ करके मेरी वालदा साहबा को कहा था कि किस तरह ये दोनों बकरियां अच्छी कीमत पर फ़रोख्त करवा दें। मेरे पास तो शोर का कफन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं और मैं मैयत वापस राजनपुर ले जाना चाहती हूँ। एम्बुलेंस का किराया वगैरह बन जाएगा। मेरी वालदा ने मेरी तरफ देखा तो बेख्तियार मेरे आंसू निकल आए। मैंने उस खातून को माँ जी कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि आप बकरियां फ़रोख्त ना करें, आपके लिए कफन और एम्बुलेंस का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। औरत के चेहरे से परेशानी हट गई, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस लाचार बेसहारा औरत के लिए शोहर के मर जाने से ज़्यादा परेशानी उसके कफन दफन की थी। अभी ज़िंदगी की बाकी तलीखियों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। मुझे पैसों का सही हकदार मिल चुका था। मैंने वालदा साहबों को साथ लिया, बाजार जाकर कफन खरीदा, मैयत को गुस्ल देने के लिए ज़रूरत की दूसरी अशिया खरीदी और गुस्ल देने के लिए आदमी का इंतज़ाम करवाया। ये सब कुछ मैंने अपनी कारिया समरा इंतसार साहबा के पैसों से किया था। बाद में अपनी जेब वाला साहबा और वालिद साहब के तावन से एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और 40,000 रुपये में एम्बुलेंस के लिए अदा कर दिए। हामिद कोपान साहब की मैयत को गुस्ल देने के बाद जनाजा करवा कर रवाना करने लगे तो मेरी नज़र उस 6-7 साल यतीम बच्ची पर पड़ी जो ज़मीन पर लेट लेट कर रो रही थी। पहले तो मैं समझा कि शायद वो बाप की मौत की वजह से रो रही है, मगर बाद में जब उसकी वालदा के अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मालूम हुआ कि बाप के नाउजला उजला कफन देकर बच्ची नए कपड़ों की जिद कर रही थी। शायद वो समझ ही नहीं पाई थी कि उसका सबसे अहम सहारा इस दुनिया से जा चुका है, जबकि वालदा उसे रोते हुए समझा रही थी कि बेटा हम जैसों को ऐसे नए कपड़े मरकर ही नसीब होती हैं। ये अल्फाज नहत निस्तर थे जो मेरे दिल में उतर गए थे। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों के दिलों पर इन अल्फाज का असर हुआ था या नहीं, मगर मेरा दिल लरज़ कर रह गया था।
मैंने बच्ची को उठाया और साथ लिया। समरा इंतसार साहबा के दिए गए पैसों से बच्ची को नए कपड़े और जूते दिलाकर उसके वालिद साहब की मैयत के कदमों में बिठाकर रवाना कर दिया। हामिद साहब राजनपुर के ऊपर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके हालात ऐसे दिगर गुम हो जाने पर फिर कभी लिखूंगा, मगर उस वक़्त वो बेचारे अपनी कमाई के कफन भी नहीं पहन सके थे। उनकी कहानी हमें ये सबक देती है कि बाज़ दफ़ा हम लोग ज़िंदगी की आजमाइशों का सामना करते करते मौत के मुँह में चले जाते हैं, मगर हालात जैसे भी हों अल्लाह ताला की ज़ात से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। जब माँ बाप को लगा कि उनकी तमाम तदाबीर नाकाम जा रही हैं तो बूढ़े वालिदैन उठे और तर्जमे वाला कुरान उठा लाए। अपनी बेटी के सामने ये आयत तर्जमा खोल कर रखी। तर्जमा: वो लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में बुरा चर्चा फैले उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती और ये कि अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान मेहरू वाला है तो तुम उसका मज़ा चखते, मगर बेटी के दिल पर शायद मोहर लग चुकी थी। अल्लाह ताला का वाज़िया हुक्म और सरचश्मा हिदायत कुरान पाक मौजूद होते हुए भी वो राज से हट गई थी और वालिदैन से कत्ल तलब करके मारने की रंगीन दुनिया में जाने के लिए घर से चली गई थी। उसका नाम मशल नसीर था। उसने लोअर मिडिल क्लास घराने में आँख खोली थी, मगर उसे वालिदैन की भरपूर तवज्जो और प्यार मिला था। उसे हर मुमकिन बाइयों पर तरजीह दी जाती थी, मगर उस बेचारा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। और फिर आगाज़ जवानी में उसने गांव के सबसे अमीर और लोफर लड़के से नाम निहाद मोहब्बत कर ली। इसी मोहब्बत की राह पर चलकर हमजा लगारी ने उसे मारने की दुनिया के सुनहरे ख्वाब दिखाए और उसके हुस्न की तारीफ करके उसके जिस्म को नोचा और बाद उसके दिल में दौलत का लालच जगाकर उसे मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में ले जाने के लिए उसे वालिदैन के सामने खड़ा कर दिया। जब मशल ने वालिदैन से इस मुतालिक बात की तो उसके वालिदैन उसे समझाया कि मुसलमानों और अहले ईमान लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के काम करें जिन कामों की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हो और नापसंदीदगी हो। वालिदैन की बातें सुनकर मशल ने वालिदैन को दुनियानौसी सोच के मालिक कहते हुए अपने फैसले पर कायम रहने का इरादा ज़ाहिर किया और वालिदैन को कड़वी केसली बातें सुनाने के बाद पूछा कि तुम जैसे पेंडू गवार जंगली लोगों को मज़हब के बारे में ज़्यादा इल्म है या जो इतना पढ़ लिख कर मीडिया इंडस्ट्री में आती हैं अपने चैनल्स बनाते हैं उनको ज़्यादा इल्म है, और साथ ही अपनी महबूब को भी अपने वालिदैन के फ़ैसले से आगाह कर दिया। गो के हमजा लगारी ने मशल नसीर को पूरी तरह बातों से बरीनबाज कर रखा था, मगर फिर भी उसे खदशा था कि कहीं वालिदैन की मोहब्बत में आकर वो अपने इरादे से पीछे ना हट जाए। लिहाजा उसने नई चाल चलते हुए मशल नसीर को कहा कि तुम्हारे वालिदैन नहीं चाहते कि तुम तरक्की करके वालिदैन और बहन भाइयों से आगे बढ़ जाओ। शायद वो यही चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह अपने बाप भाई शोहर और फिर बच्चों के मुताज रहो। मशल नसीर आपकी बात भी अपने महबूब की चाल को ना समझ सकी और वालिदैन को अपने फ़ैसले से आगाह करते हुए ये तक कह दिया कि तुम लोग मेरी तरक्की से हसद करते हो, मुझे सारी ज़िंदगी मोहताज देखना चाहते हो, इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जब वालिदैन की सारी दलीलें कम पड़ गईं तो वो उठे, वज़ू किया, बतर्जमा कुरान पाक लाकर मुंदरजा बाला आयत अपनी बेटी को पढ़ाई और बताया कि अगर तुम मॉडलिंग और एक्टिंग के नाम पर मुसलमानों में फांसी और हरियाणी फैलाओगी तो तुम्हारी देखा देखी पता नहीं कितनी लड़कियां राह हिदायत से भटक जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ, वरना दोनों जहानों में जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होगी। मगर इतनी वाज़ेह हिदायत भी मशल को फैसला बदलने पर मजबूर ना कर सकी और वह वालिदैन और बहन भाइयों से कत्ल तलब करके हमेशा हमेशा के लिए अपने महबूब के साथ मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए चली गई। जब मशल नसीर ने अपने सारे अपने हाथों से तोड़ दिए तो उसके महबूब ने खुलकर उसकी जिनसी इत्तिसाल शुरू कर दिया और फिर बाद उसे अपने दोस्तों के सामने भी पेश करने लगा। उसके इनकार पर उसे पीटना न सिर्फ खुद पीटता बल्कि नशे में धुत उसके दोस्त भी मशल पर तशद्दुद करते। 4 माह तक न जाने कितनी बार कितने लोगों ने उस पर अपनी हवस मिटाई और 4 माह बाद जब वो उम्मीद से हो गई उसका महबूब उसे छोड़कर फरार हो गया। अब वालिदैन और भाई रखने को तैयार न थे, महबूब हवस मिटाकर जा चुका था। पहले मशल ने इंसाफ के लिए कानून की मदद ली, मगर उसे जल्दी पता चल गया कि पाकिस्तान का कानून भी ताकतवरों की दास्ता जैसा ही है, वो मजलूम को कभी इंसाफ नहीं दे सकता। लिहाजा जो ही उसके महबूब हमजा लगारी को कानून नोटिस मिला तो वो मुल्क छोड़कर दुबई चला गया और कानून उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा।
थक हार कर मचल चुप हो गई और उसके केस की फैल कहीं और फैलों की तरह दब कर रह गई और उसके नसीब में इस ज़माने की जिल्लत और रुसवाई रह गई। आज जब उसने बिन बाप के बच्चे को जन्म दिया तो उसे याद आया कि उसके वालिदैन ने ठीक कहा था, शरई हदूद को पामाल करने वाले के लिए महज जिल्लत है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बच्चे को जन्म देने के बाद वो पाल न सकी। बच्चा चंद माह के बाद जिंदा रहने के बाद मर गया। वो खुद भी ये चाहती थी कि यह बच्चा जिंदा ना रहे, क्योंकि बच्चे के मुतालिक बाप से मुतालिक जिस तरह के सवाल लोग करते थे वो सवाल सुनने से मर जाना ही अच्छा था। बच्चा तो मर गया मगर वो आज भी जिंदा है और दर दर पर धक्के खा रही है। हर मिलने वाले को बताती है कि वालिदैन गलत नहीं कहते, कुरान झूठ नहीं कहता और अल्लाह ताला की ताकत से बाहर कोई नहीं जा सकता। मगर अफसोस कि अब ये जिल्लत रुसवाई से सारी ज़िंदगी सहनी है। वो लोगों की नज़र में पागल था, पेशे के लिहाज से प्रोफेसर था, मगर उसने अचानक से मुलाजमत छोड़ दी और रातों से स्वेटर बनना शुरू कर दिया। वो स्वेटर या जर्सी बनकर मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेज में जाता और गरीब तलबा को तोहफे दिया था। आज से 35 साल कबल उसने ये काम अपनी जवानी में शुरू किया था और बुढ़ापा आ चुका था। स्वेटर और जर्सियाँ बनते बनते उसके हाथों में रेशा आ चुका था, नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, मगर अपना काम वो जारी रखे हुए था। लोगों ने उसको महज इसलिए पागल करार दे दिया था कि उसने प्रोफेसर वाली मुलाजमत को छोड़कर स्वेटर जर्सियाँ बुनना शुरू कर दी थी। मगर आए अफसोस, लोगों की सोच पर किसी ने भी प्रोफेसर साहब से इस काम की वजह न पूछी और हर्ज की बात थी कि उनको पागल कहने वालों में अक्सर लोग आज भी अपने बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए भेजते थे और प्रोफेसर साहब न सिर्फ बच्चों को मुफ्त तालीम देते बल्कि जर्सियाँ और स्वेटर भी तोहफे में देते। मुझे जब प्रोफेसर साहब के बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके पास सिरगोदा के दूर दराज एक गांव पखोवाल पहुंचा और उनसे उनकी रवादात सुनी। उनकी रवादात सुनकर मैं रो पड़ा, उनके हाथों को बोसा दिया और कहा कि रोज़े मैशर अल्लाह को बताना, तेरे गुनाहगार बंदे ने मुझे पहचान लिया था। वो समझ गया था कि मैं दुनिया वालों का नहीं अल्लाह ताला का दोस्त हूँ। आप भी सुनिए प्रोफेसर साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मेरा ताल्लुक ज़िला जेलम के गांव हरनपुर से था। मेरे आबा अजदाद वहाँ से उठकर म्यानी में आबाद हुए और बाद पकोवाल मुंतकिल हो गए। मेरी पैदाइश पर मेरे वालिद साहब ने फैसला कर लिया था कि वो मुझे उस्ताद बनाएंगे, क्योंकि तब मेरे गांव के करीब ना कोई स्कूल था ना कोई उस्ताद। लिहाजा मेरे वालिद साहब सुबह मुझे गधा गाड़ी पर बिठाते, शहर में मौजूद स्कूल छोड़ते और वहीं से जानवरों के लिए चारा लेने चले जाते। चूँकि जानवर बहुत ज़्यादा थे, चारा बनाते बनाते मेरी छुट्टी का टाइम हो जाता। वापसी पर गधा गाड़ी पर चारा डाल कर लाते, मुझे स्कूल से लेकर चारे के ऊपर बिठाते और घर ले जाते। गो के मेरे वालिद साहब पढ़े हुए ना थे, मगर इसके बावजूद वो मुझे अपने पास बिठाते और मुझसे सबक सुनना शुरू कर देते। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। जब प्राइमरी पास करने के बाद मुझे इल्म हो गया कि मेरे वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो वालिद साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि मैं स्कूल से जो कुछ भी पढ़ लिख या सीख कर आऊँ वो अपने वालिद और वालदा को भी पढ़ाऊँगा। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे वालिद साहब और वालिद साहबा को अलग अलग बताना, समझाना और पढ़ाना पड़ता। इस वजह से मैं एक तो मेरा सारा वक्त घर में वालिदैन के सामने गुजरता और दूसरा वालिदैन को समझाते समझाते मुझे खुद स्कूल का सारा सबक याद हो जाता। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। मैंने BSc मुकम्मल की तो साथ ही तहसीलदार की मुलाजमतें आ गईं। मैंने दरख्वास्त दी और मुझे मुलाजमत पर रख लिया गया, मगर वालिद साहब ने मुझे यह मुलाजमत करने से रोक दिया। मैंने MSc में दाखिला लिया और साथ साथ मुख्तलिफ मुलाजमों के लिए दरख्वास्त देता रहा, यहाँ तक एक बार मैं असिस्टेंट कमिश्नर भी मुंतखब हुआ और पुलिस में ASI की जॉब का भी अहल ठहरा, मगर मेरे वालिद साहब ने इजाज़त ना दी। खैर फिर प्रोफेसर के लिए मुलाजमत का मौका आया। मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुंतखब हो गया। उस दिन मेरे वालिद साहब ने एक जानवर ज़बह करके पूरे गांव की दावत की थी। सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। मुझे पहली पोस्टिंग वाड़ी के कॉलेज में मिली। बाद कुछ साल लगाकर मैं सरगोदा अम्बाला कॉलेज में आ गया। अम्बाला कॉलेज में कुछ अर्सा रहने के बाद सियासी बुनियादों पर मेरी आर्जी ड्यूटी गुजरावाले में लगा दी गई। वहाँ के प्रिंसिपल साहब इंतहाई करप्ट और असर शौक वाले थे। करप्शन में इस तक महर थे कि उन्होंने कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स को पाबंद किया था कि शूज़, किताबें, कापियाँ और यूनिफॉर्म एक मखसूस दुकान से लेनी है और स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर थे। जो भी गैर यूनिफॉर्म के कॉलेज जाता उसे क्लास में ना बैठने दिया जाता। अगर 3 दिन तक यूनिफॉर्म या मुतल्लिका चीज़ उस मखसूस दुकान से ना खरीदता तो उसका नाम खारिज कर दिया जाता। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट जो इंतहाई गरीब और सफ़ेद बोझ घराने से था, सर्दियों के मौसम में उसके पास काली यूनिफॉर्म वाली जर्सी लेने के पैसे ना थे और किसी दूसरी जर्सी को पहन के कॉलेज आने की इजाज़त ना थी।
एक बार सख्त सर्दी में वो लड़का घर में पड़ी दूसरी जर्सी पहन कर आया तो प्रिंसिपल के साहब के हुक्म पर मैंने उसे क्लास में निकाल कर बैठ खड़ा कर दिया। सारा दिन सख्त सर्दी में खड़ा रहने की वजह से वो बीमार हो गया और इसी बीमारी में फौत हो गया। जब मुझे बच्चे की मौत की खबर मिली और मौत की वजह पता चली तो मैं अपने आप को बच्चे का कातिल समझने लगा। मैंने प्रिंसिपल के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा बगैर यूनिफॉर्म की क्लास नहीं ले सकता। प्रिंसिपल साहब ने सख्ती दिखाई तो मैंने मुलाजमत छोड़ दी और बच्चों के लिए काली यूनिफॉर्म जैसी जर्सियाँ और स्वेटर बनकर उनको देने लगा। मैं बहुत अरसा गुजरांवाले में रहा मगर फिर अपने गाँव मुंतकिल हो गया। यहाँ पहले टाइम और रात को सोने से पहले तक मैं स्वेटर बुनता हूँ। पिछले टाइम काली यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने करब जवार के स्कूल काली की यूनिफॉर्म जर्सी ऐसे धागे लेकर रखे हुए हैं और तमाम सफ़ेद पोश घराने जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को जर्सी ना खरीदनी पड़े क्योंकि मैं अकेला आदमी इस सिस्टम से लड़ ना सका, मगर मैं इस करब निज़ाम के साथ चलने से इनकार कर दिया और मुझे यकीन है कि मुझसे पढ़ कर जाने वाला कोई भी इंसान इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि इसके मुतवाज़ी चलेगा। जब मैं मुलाजमत छोड़ कर आया और स्वेटर बुनना शुरू कर दिया तो किसी ने भी मुझसे मुलाजमत छोड़ने या स्वेटर बुनने की वजह ना पूछी बल्कि मुझे पागल कहने लगे और करबो जवार के गाँव में भी मशहूर कर दिया। मगर फिर भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि उनका कोई भी बच्चा मैं सर्दी के वजह से नहीं मर गया। अगर मर जाता तो उनको समझ आती प्रोफेसर साहब पागल नहीं फरिश्ता सिफ्त हैं। इतनी बात के बाद प्रोफेसर साहब रोने लगे और उनकी अच्छाई देखकर मैं भी रोने लगा।